आप सबको मेरा नमस्कार। महर्षि शिशुरुत एजुकेशन आप सबका स्वागत करती है। आई एम टीनू दहिया फ्रॉम एमएस एजुकेशन। आज की वीडियो भाई नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में होने वाली है। फर्स्ट ईयर का टोटल कितना बजट लग जाता है ये बताएंगे। जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो बताने वाले हैं, नेगेटिव पॉइंट्स है वो बताने वाले हैं। 6 इयर्स तक का टोटल कितना बजट लग जाता है वो बताएंगे, ठीक है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पे आपकी एमबीबीएस अब्रॉड के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप इस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन भी लेना चाहते हो तो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जाते हैं और हम आपके एडमिशन में हेल्प भी कर देंगे। पता नहीं क्या फील हुआ कि हमें लगा कि हमारे आपसे थ्रू ही जाए। कि आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा थी। आप लोगों का जो सिस्टम बनाया आप लोगों ने बहुत अच्छा लगा। हमें विचार अच्छे लगे और मतलब सज्जनता हमको दिखाई दी। तो हमारा एक एक स्टेप ऐसे स्मूथली चला गया तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। दूर हुआ तो क्या, आप पे भरोसा था ना, इसीलिए जी आप मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को अच्छी जगह पहुंचाएंगे, अच्छी शिक्षा देने के लिए मेरा जी आपका बातचीत सुन के ही विश्वास हुआ। अच्छा जी। एमएस के जरिए मैं अपने बेटे का सपना जो पूरा करने जा रहा हूँ, अपना सपना एक तरीके से आपका खुद का सपना पूरा हो रहा है। बहुत गर्व है इस बात का। अच्छा जी। बेटा देखे, हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा कुछ ना कुछ बने। अगर डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस करता है तो बहुत बढ़िया बात है। हमारे एमएस एजुकेशन है नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट मेडिकल एकेडमी आपकी चिर्किस्क सिटी में 1932 में स्टैब्लिश हुई थी। इसका नाम नॉर्थ कॉकेशियन क्यों है? क्योंकि भाई ये आपकी रशिया के नॉर्थ कॉकासस रीजन में पड़ती है, जहाँ पे आपके एलेब्रूस माउंटेन्स भी हैं। बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, इसलिए हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे। अगर मॉस्को से बताऊं तो भाई ये आपकी 1800 किलोमीटर दूर पड़ जाती है। और अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट की कि भाई आप ट्रैवलिंग कैसे करोगे, क्योंकि 1800 किलोमीटर तो बहुत दूर हो जाता है मॉस्को से, तो यहाँ पे जाने के आपके काफ़ी सारे वेज हैं। दिल्ली से आपको कनेक्टिंग फ्लाइट मिल जाएगी कहाँ की? मिनलनाया वोदू के लिए। मिनलनाया वोदू आपका चिर्किस्क से कितना दूर पड़ता है? मात्र 90 किलोमीटर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है आपकी चिर्किस्क सिटी से। सबसे पहला रास्ता ये आपका सबसे कंफर्टेबल हो गया। इसके अलावा दिल्ली से आपको ग्रोजनी के लिए फ्लाइट मिल जाएगी। अब ग्रोजनी आपका चिर्किस्क से कितना दूर पड़ता है? ये आपका पड़ जाता है 370 किलोमीटर तक। इसके अलावा अगर आपको दिल्ली से मखाचकाला, ये आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं रशिया के, जो कि आपके चिर्किस्क सिटी के पास पड़ते हैं। तो मखाचकाला के लिए भी आपको इजीली फ्लाइट मिल जाएगी। और यहाँ से अगर आप चिर्किस्क जाते हो तो ये आपका कितना पड़ जाएगा? 500 किलोमीटर के आसपास है ये आपका। अब एक मेन चीज़ यहाँ पे सुनते जाइएगा। अब यहाँ तक तो आपको फ्लाइट मिल जाएगी और इससे आगे अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है तो यहाँ से आपको डायरेक्टली बस, टैक्सी, इस तरीके से हम स्टूडेंट्स की ट्रैवलिंग करवाते हैं। और खैर मखाचकाला आपका थोड़ा दूर पड़ जाता है एंड सबसे पास जो आपका मिनलनाया वोदू वाला एयरपोर्ट पड़ता है। तो इस तरीके से भाई ट्रैवलिंग की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है और ट्रैवलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे। रिकॉग्नाइजेशन की बात करूँ तो भाई ये आपकी NMC एंड WHO से सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है और इसलिए हम इसको यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट देंगे। टीचिंग मीडियम भाई आपका यहाँ पे इंग्लिश है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी है नहीं और इसलिए यहाँ पे भी इसको हम पॉजिटिव पॉइंट देंगे। लेकिन ट्रांसलेटर्स आपको यहाँ भी मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया है। और लेकिन मेनली आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो उनके लिए इंग्लिश टीचर्स होते हैं। और ड्यूरेशन की बताऊं तो भाई 6 इयर्स तक की आपकी ड्यूरेशंस है। और बजट की अगर मैं बताऊं तो बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है ये, क्योंकि इसका बजट जो आपका 3,50,000 तक चला जाता है जो यूनिवर्सिटी की फीस है। तो ये एक मीडियम बजट यूनिवर्सिटी है और मीडियम बजट यूनिवर्सिटी, इसलिए हम इसको यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट देंगे। यहाँ पे आपके गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं, तो फिर से ये एक और पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। भाई आपको गवर्नमेंट हॉस्टल्स मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल्स मैं आपको पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्टल्स आपके होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
तो ये एक इसका एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। भाई स्टूडेंट्स की अगर मैं बताऊं तो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे 2016 से आ रहे हैं, तो कोई नई यूनिवर्सिटी तो नहीं है भाई, आपकी 2016 से आ रहे हैं और 1932 में स्टैब्लिश हुई थी। 2016 वाले जो बच्चे हैं उनको भाई 2022 में डिग्री भी मिल चुकी है, तो पुरानी यूनिवर्सिटी हो गई आपकी। और टोटली यहाँ पे आपके 700 प्लस जो है स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इंडियन स्टूडेंट्स की अमाउंट काफ़ी सारी है, तो यहाँ पे भी हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे। और लिमिटेड स्टूडेंट्स लेती है ये यूनिवर्सिटी, ये इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट है। FMG पासिंग रेशियो की अगर मैं बताऊं तो भाई FMG पासिंग रेशियो इसका 25% तक चला जाता है, जो कि रशिया का एक अपना एवरेज यही पड़ता है हर यूनिवर्सिटी का। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं स्टूडेंट्स के बारे में तो 2022 में उनको डिग्री मिली थी, 2022 के बाद 2023, 24, 25 और अब 26 में डिग्री मिलने वाली है, तो काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी हो जाती है। और यहाँ पे भी हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे, क्योंकि FMG रेशियो कितना है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ आपकी यूनिवर्सिटी पुरानी है ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। जो एजुकेशंस रहती हैं, जो आपकी ऑनलाइन कोचिंग्स रहती है, उनके थ्रू ही बच्चे पढ़ के आपका FMG क्लियर करते हैं। और इंडियन मैथ्स की अगर मैं बताऊं तो हाँ भाई यहाँ पे आपकी इंडियन मैथ्स प्रेजेंट है, इस पॉइंट को हम खाली छोड़ देंगे, क्योंकि मैथ्स का होना ना होना मुझे दोनों ही ना तो पॉजिटिव पॉइंट लगते हैं ना नेगेटिव, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट हो जाते हैं। भाई सबसे बेहतर चीज़ तो आपकी वही रहती है जब आप सेल्फ कुकिंग करते हो, लेकिन हाँ अगर आपको मैथ्स चाहिए तो आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि आपको यहाँ पे इंडियन मैथ्स मिलेगी। कैंपस यूनिवर्सिटी का बहुत बढ़िया है। सबसे मेन चीज़ क्या होती है, आपके हॉस्टल जो होते हैं भाई 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पे पड़ते हैं, तो ये सबसे बढ़िया पॉइंट हो जाता है। भाई बच्चे को ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत नहीं, ट्रैवलिंग का खर्चा बच जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट देंगे। क्लाइमेट की अगर मैं बात बताऊं तो भाई क्लाइमेट का तो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। क्यों पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं आपकी विंटर्स की तो -7 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर जाता है, ठीक है, और -7 लगा लो, -5 लगा लो, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया टेम्परेचर हो गया है ये। और अगर मैं बात बताऊं गर्मियों की तो भाई आपका 27 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स को ज़्यादा ठंड से प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है। आपकी फर्स्ट ईयर की जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो आपकी 3,50,000 पड़ जाती है, और 6 ईयर्स तक अगर मैं बताऊं तो ये आपकी 21 लाख तक पड़ जाती है इन दी रूबल। अगर मैं आपकी हॉस्टल्स की बताऊं तो हॉस्टल आपके 30,000 तक पड़ जाते हैं, और 6 ईयर्स तक ये आपके 1,80,000 रूबल तक पड़ जाएंगे। तो भाई हॉस्टल्स आपके बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस वाले हैं, ठीक है, 30,000 में ही आपका पूरे साल भर का हॉस्टल मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है ये। मेडिकल इंश्योरेंस की बताऊं तो 5,000 तक आपका मेडिकल इंश्योरेंस चला जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस भाई आपका जो यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जिसको पोली क्लिनिक बोला जाता है, उसमें आपका मेडिकल इंश्योरेंस बनता है, और इसके बेस पे आपको सारी मेडिकल फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और 6 ईयर्स तक अगर बताऊं तो भाई ये आपका 30,000 तक पड़ जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा भाई वीज़ा का होने वाला है। वीज़ा एक्सटेंशन का खर्चा आपका 1,920 रूबल तक आता है। हाँ अगर आप इंडिया से वीज़ा एक्सटेंड करवाने का टोटल खर्चा अगर जोड़ दो तो 20,000 तक पड़ जाता है भाई आपका ये सारा खर्चा, लेकिन जो रशिया के अंदर जो वीज़ा एक्सटेंड होता है वो आपका 1,920 के अंदर एक्सटेंड हो जाता है, और 6 ईयर्स तक भाई आपका 11,520 रूबल तक चला जाता है ये। ग्रीन कार्ड की अगर मैं बताऊं तो भाई 10,000 तक आपका ग्रीन कार्ड का खर्चा चला जाता है। अब ग्रीन कार्ड क्या है, ग्रीन कार्ड आपका एक मेडिकल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ भी लगा लीजिए। इसके अंडर आपके काफ़ी सारे मेडिकल टेस्ट आपको कराने होते हैं, मेडिकल चेकअप हम कराते हैं स्टूडेंट्स का, और उसके बेस पे ये कार्ड दिया जाता है। और 6 ईयर्स तक भाई आपका ये 60,000 तक पड़ जाता है, लेकिन आप इसको स्किप भी कर सकते हो इन खर्चों को। कैसे, आप इंडिया से PCC बनवा के ला सकते हो। फर्स्ट ईयर में तो ये उतना पॉसिबल नहीं रहता, लेकिन सेकंड ईयर से हम स्टूडेंट्स का PCC बनवा के और उनका 6 ईयर्स तक
RVPO करवा के उनका वीज़ा एक्सटेंड करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपको ना तो मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा देना, ना वीज़ा का खर्चा देना और ना आपको ग्रीन कार्ड का खर्चा देना। फर्स्ट ईयर का टोटल खर्चे की अगर मैं बताऊं तो 3,96,920 रूबल चला जाता है। टोटल 6 इयर्स तक का अगर आपको बजट बताऊं तो वो भाई आपका 23,81,520 रूबल चला जाता है। इसके अलावा अगर आपके नॉर्थ कोकेशन स्टेट मेडिकल एकेडमी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट बच गया तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो आपकी हम एडमिशन में भी हेल्प करवाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे MBBS अब्रॉड के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। MS एजुकेशन है तो